कैसे हो आप सभी? खुश और हैप्पी हो ना? बस ऐसे ही रहना, और अगर नहीं भी हो तो भी ज़बरदस्ती लेकर आना, क्योंकि दोस्तों गम और खुशी का ना 36 का आंकड़ा है। और अगर आप गम की जगह, गम अगर आपके पास डेरा जमाए बैठा है, उसकी जगह पर अगर आप थोड़ी सी भी खुशी ले आते हैं तो गम उससे घबरा कर जाएगा ही जाएगा। ज़्यादा दूर नहीं, लेकिन थोड़ा सा तो दूर खिसकेगा ही, और उसकी जगह पर जब खुशियाँ आ जाएंगी तो फिर तो ज़िंदगी के वारे नहीं आ रहे हैं। क्यों, मानते हो ना आप मेरी बात को? इसीलिए हमेशा सिर्फ खुश रहना, खुशी ही अपने पास लाना, गम को अपने पास भटकने भी मत देना। और दोस्तों, कैसा रहा आपका रक्षाबंधन का त्यौहार? अच्छा रहा ना? हमारे यहाँ तो नॉर्मल था, क्योंकि हमारे यहाँ ससुराल में मान्यता है कि अगर किसी की डेथ हो जाती है तो पूरे साल कोई त्यौहार नहीं मनाया जाता है। इसी कारण मेरे यहाँ पर त्यौहार नहीं मनाया गया है। हालांकि मेरे दोनों बच्चों ने राखी बांध ली थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने नहीं किया था, क्योंकि उनकी छोटी सिस्टर जो है उसके यहाँ पर भी कुछ हादसा हुआ था, तो इसीलिए वो भी नहीं आ पाई थी, और वो दूर भी रहती है, टाइम भी लगता है उसको आने जाने में। लेकिन बड़ी सिस्टर पास में ही थी, बड़ी सिस्टर के वहाँ पे हालांकि ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन वो नहीं आई। शायद इसीलिए नहीं आई होगी कि हमारे यहाँ पर त्यौहार नहीं है, तो उसने ये सोचा होगा कि मैं जाकर भी क्या करूँगी। आपके यहाँ कैसा रहा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, बच्चों का त्यौहार मनाना तो जायज़ बनता ही है, क्योंकि भले ही बड़े ना मना पाए, बड़े उन सब रीति रिवाजों को मानने पे मजबूर हो जाते हैं, लेकिन बच्चे हैं पूरा साल वेट करते हैं कि कब हम नए कपड़े खरीदेंगे, कब हम त्यौहार मनाएंगे, कब हम खुशियाँ मनाएंगे। इन सब की ही खुशी में वो पूरे साल पूरा टाइम बिता देते हैं, और जब ऐसा कोई हादसा हो जाता है और बच्चों को बोला जाए कि नहीं इस बार त्यौहार नहीं मनाएंगे, तो वो भी उदास हो जाते हैं, है ना? आपके साथ भी ऐसे ही होता है ना? भले ही बड़े ना मनाएं, लेकिन बच्चों का मनाना तो बनता ही है, क्योंकि बच्चों की खुशियाँ हम नहीं मरोड़ सकते, हम नहीं, बच्चों की खुशियाँ हम कम नहीं कर सकते हैं। बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चे क्या रीति रिवाजों को अपनाएंगे, क्या करेंगे। इसलिए
दे। क्या हो रहा है मुझे आज। उसके अगले दिन, चलो मैं यही बोल देती हूँ, उसके अगले दिन रक्षाबंधन था, तो रक्षाबंधन में भी ऐसा ही हुआ। एक दिन पहले हमने इसीलिए अच्छे से सेलिब्रेट कर लिया था, ताकि हमें पता था कि अगले दिन तो रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन हम लोग नहीं मना पाएंगे। सो इसीलिए पहले ही थोड़ा हल्का फुल्का खुशियाँ मना ली थी, हल्की फुल्की खुशियाँ मना ली थी। तो बस यही था। आपका कैसा रहा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और आप मेरे डेली व्लॉग्स चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, मैं डेली व्लॉग्स आपके लिए बनाऊं कि नहीं बनाऊं, ये भी मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताना। क्योंकि साई वाली वीडियोस तो मैं कंटिन्यूसली बनाती ही हूँ और काफ़ी लोगों को उसमें प्यार मिलता भी है, बहुत लोग अच्छे से देखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मेरी साई वाली से अलग वाली जो वीडियोस है ना, उसमें आप बिल्कुल प्यार नहीं देते हो, उसमें आप बिल्कुल भी, बहुत कम लोग देखते हैं उसको, बहुत कम लोग लाइक भी करते हैं। मोटिवेशन नहीं मिलती यार मेरे को, बताओ ना अब मैं क्या करूँ। इतने दिन से मैं डेली व्लॉग्स इसीलिए नहीं डाल पाई थी क्योंकि आप लोग देखते ही नहीं हो, कुछ करते ही नहीं हो, कुछ प्यार ही नहीं देते हो। आप अपना प्यार मेरी वीडियोस पर ज़रूर दीजिए गाइस, मुझे मोटिवेशन मिलेगी तभी तो मैं और वीडियोस ला पाऊँगी। आप समझते क्यों नहीं हो, प्लीज़ समझो। चलिए ठीक है, मैं पहले खाना बना रही थी, वो मैंने आपको दिखाया था ना। अब मैं खाना बनाना स्टार्ट कर देती हूँ क्योंकि वो प्रोसीजर मैंने बीच में ही छोड़ दिया। मैंने सोचा थोड़ा सा आपके लिए ब्लॉग बना देती हूँ और आज की हम गपशप भी मार लेते हैं, आज की हम बातें भी कर लेते हैं, क्या क्या हुआ कैसे हुआ। आप लोग भी मुझे ज़रूर बताना कमेंट में कि आपने कैसे मनाया अपना डे और कैसे सेलिब्रेट किया, कहाँ कहाँ गए, बताना ज़रूर। तो मैं अब खाना बना लेती हूँ। गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय बाय।